जय माता दी। जब हम अपने गार्डन में इस तरह से स्ट्रॉबेरी उगाते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है। मार्केट से स्ट्रॉबेरी आ जाती हैं, पर जब हम अपने गार्डन में इनको इस तरह से लगाते हैं और फिर उनका जब हम टेस्ट लेते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। और ये बहुत रसीली होती हैं, मीठी होती हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और इसमें हमारी मेहनत लगी है, इस वजह से इसमें हम जब हम इनको हार्वेस्ट करते हैं तो इनका स्वाद हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए मेरे एक ही प्लांट में कितनी ढेर सारी स्ट्रॉबेरी लगी हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं कि हम इनकी केयर कैसे करेंगे। इनको जब ये हमें इस तरह से फ्रूटिंग देने लगती हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए इनके लिए। तो हमें इनके फ्रूट को, जैसे पकने लगी है, काफ़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी है और जो हमारी छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी हैं उनको भी बड़ा करना है हमें, साथ में उनको भी इसी तरीके से रसीला करना है। तो अब हम उनके साथ कुछ इनकी केयर कर देंगे जिसकी वजह से लंबे समय तक हमें हार्वेस्टिंग देती रहेंगी। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी केयर को करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि अगर हम स्ट्रॉबेरी लगाते हैं और हमें ये हार्वेस्ट करने के लिए नहीं मिलती हैं तो थोड़ी तकलीफ़ होती है। अगर गिलहरी अगर आपके यहाँ आती हैं तो आपको फिर स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती होंगी। अगर स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती हैं तो उनके लिए आप क्या करें कि अपने प्लांट के साथ इस तरह से अगर मेथी का आप प्लांट ग्रो कर देते हैं तो उसकी खुशबू की वजह से आपके घर में गिलहरी आती भी हैं तो आपके प्लांट के पास नहीं आएंगी और आपके फ्रूट इस तरह से बचे रहेंगे। इनकी मिट्टी बहुत अच्छी बनाई जाती है। आपने अगर लगा रखी हैं अपने गार्डन में इस तरह से स्ट्रॉबेरी और वह आ रही हैं या फिर कम मात्रा में आ रही हैं, ऐसी नहीं आ रही हैं जैसे मेरे घर में आ रही हैं। आप देखिए कितनी सारी इनमें लगी हैं, ढेर सारी, और उनमें नए नए फ्रूट बन रहे हैं और फ्रूटिंग हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप देखिए कि मैंने अपनी इन स्ट्रॉबेरी को इस तरह से किसी आप चट्टान पर या किसी पेपर के ऊपर या कुछ किसी भी तरह से आप देखिए इस तरह से भी आप रख सकते हैं। अगर ये मिट्टी के टच में आती हैं तो क्या होता है कि ये ख़राब हो जाती हैं और इनमें फंगस लग जाती है और हमारा प्लांट भी शायद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरह से देखिए हमने हर फ्रूट को इस तरह से रखा है, इनके पत्तों को भी मैंने इस तरह से रखा है जिसकी वजह से इन्हें मिट्टी का टच नहीं मिल रहा है और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रही हैं। साथ में हमें देखते रहना चाहिए समय समय पर कि इसमें जो अगर घास फूस है तो उसको हमें हटाते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटे पॉट में लगी रहती हैं जिस वजह से इनकी एनर्जी केवल हमारे फ्रूट को ही मिले अगर हम इन्हें कुछ खाने पीने के लिए दे रहे हैं। तो इनकी मिट्टी तो आप बना ही चुके होंगे, क्योंकि अगर आपके घर में लगी हैं अब स्ट्रॉबेरी तो इनकी मिट्टी तैयार आपने पहले ही कर ली थी जब प्लांट लगाया था, उसकी मिट्टी आपने अच्छी ही बनाई होगी। अब हमें क्या करना है कि इसके लिए अब हमें इनके लिए कुछ आप देखिए कि इस तरह से जब इनके फ्रूट बड़े हो रहे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ फ्लावरिंग हो रही है, तो अब हमें इन्हें समय समय पर खाने के लिए देना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें ढेरों मात्रा में हमें स्ट्रॉबेरी खाने के लिए लंबे समय तक मिलती रहें। तो हमें क्या करना है कि इनके लिए हमें इनकी केयर करनी पड़ेगी। इन्हें हर 8 दिन में या 10 दिन में हमें कुछ खाने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत कम होती है और एक भारी मात्रा में हमें फ्रूटिंग भी देती हैं। और आप देखिए कि ये कि प्लांट में ढेर सारे फ्रूट लगे हैं और बहुत बड़े लगे हैं और काफ़ी आ भी रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने 5 प्लांट लगाए हैं अपने गार्डन में और देखिए इनमें कितनी मात्रा में, देखिए हर जगह इसमें आपको केवल फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग दिख रही होगी। अब हमें इनको क्या करना है कि अब हमें इनके लिए एक लिक्विड कंपोस्ट बनाकर रखना है। लिक्विड कंपोस्ट हमने बनाकर रखी है जो कि हम आपको बता भी चुके हैं। ये हमारी
है हमारी, जो हमने उसका बनाया था, आंवले का लिक्विड बनाया था पिछली साल, तो उसी का लिक्विड हमारा रखा है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि आंवले की लिक्विड कैसे बनती है, तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि आंवले की लिक्विड का हमारे प्लांट पर क्या असर होता है। और साथ में हमने थोड़ी सी इसमें गोबर की जो लिक्विड थी, गोबर कंपोस्ट की, तो हमने उसको भी मिलाया है और आप देखिए वो इस तरह से हो गई है। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि अगर हमारा प्लांट है इस तरह से, अगर इसकी मिट्टी आप देखिए कि इसमें ये हमारी मिट्टी इसकी गीली है, अगर इसमें मिट्टी गीली है तो हमें इसमें अभी कोई भी कंपोस्ट नहीं देनी है। हमें कंपोस्ट जब ही देनी है जब इसका प्लांट सूख जाए। आप देखिए इसकी मिट्टी ड्राई है तो हम इसमें कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गीली मिट्टी में कंपोस्ट का यूज नहीं किया जाता है। अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमारा प्लांट भी ख़राब हो जाता है। और हमें इस तरह से कंपोस्ट देना है कि इसकी पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। और आप देखिए हमारे जो प्लांट हमारे सूखे हैं उनमें मुझे सभी में कंपोस्ट देना है, क्योंकि मेरे जो नए फ्रूट बन रहे हैं अगर उनमें हम कंपोस्टिंग नहीं देंगे तो हमारे प्लांट फ्रूट तो देंगे, पर क्या होगा कि इनकी जो फ्रूट साइज है वो छोटी हो जाएगी और लंबे समय तक भी हमें ये फ्रूटिंग नहीं देंगे। हमारा जो ये रेड वाला फ्रूट है ये काफ़ी बड़ा भी है और अभी इसकी साइज़ और भी बढ़ने वाली है। और जब बिल्कुल रेड हो जाएगा तभी हम हार्वेस्ट करेंगे। मार्केट में आपको इस तरह से जब फ्रूट मिलते हैं तो क्या होता है कि वो इस तरीके से हार्वेस्ट कर लेते हैं और जब वो अच्छे से बाहर रख लेते हैं इनको तोड़कर, और फिर वो अपने आप पकते रहते हैं, फिर मार्केट में आते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक वो स्टोर कर लेते हैं, पर उनका टेस्ट इसी वजह से अच्छा नहीं होता है। पर हम जब खुद ही अपने गार्डन में इस तरह से स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं तो फिर हम क्यों ना उनका टेस्ट पूरा अच्छे से लें। तो जब वो खुद पक जाएंगी तभी हम खाएंगे तो उनका टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जब तक ये पूरी अच्छे से रेड नहीं हो जाती है तब तक हम इनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा काम क्या है कि इनके पत्तों को हमें मिट्टी से टच नहीं होने देना है। अगर ये मिट्टी से टच होंगे तो फिर इनमें फंगस आ जाएगी। तो आप इस तरह से देखिए कि मैंने इसमें एक चट्टान का टुकड़ा रख दिया है छोटा सा, जिसकी वजह से इनकी पत्तियां इसमें नहीं लग रही हैं मिट्टी में, और जिस वजह से इसमें हमें फंगस भी नहीं आएगी और हमारा ये फ्रूट मिट्टी के टच में और हमारी ये पत्तियां मिट्टी के टच में नहीं आएंगी। हमें जो हमारी ये मेथी है इसको हार्वेस्ट अभी नहीं करना है। अभी मेथी काफ़ी समय तक चल जाएगी। अगर हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर से हमारे घर में गिलहरी आने लगेंगी। इस वजह से मैंने इसको हार्वेस्ट नहीं किया है अपने इन सभी फ्रूट्स को बचाने के खातिर। तो आप भी अगर आपके गार्डन में इस तरह से अगर गिलहरी आती हैं तो फिर आप इनको मेथी के दाने डाल दीजिए, जिसकी वजह से ये आपके फ्रूट की रक्षा करेंगी और गिलहरी को नहीं आने देंगी। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।